Hello बच्चों, let's see the question says the correct value of ionization energy in kilojoule per mole of beryllium, neon, helium and nitrogen respectively are. The first option is 786, 1012, 999, 1256. The next option is 1012, 786, 999, 1256, 786, 1012, 1256, 999, 786, 999, 1012 एंड 1256। तो हमें एक एक करके समझना पड़ेगा बेटा कि किसकी आयनाइजेशन की वैल्यू जो है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अप और डाउन है बेटा, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो आइए देखते हैं बेटा। तो द की कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा, इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं बेटा, जैसे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ठीक है बेटा। तो हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड, लाइक हम लोग बोल दे बेटा, जैसे कि पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर, एंड फुली फील्ड जैसे कि बेटा P6, D10 एंड F14 आर स्टेबल। ये कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है बेटा। इसके अलावा हम लोग बोले बेटा, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और हम लोग बोले बेटा कि हम लोग ट्रेंड भी इसका देख लें, जनरल ट्रेंड बात करते हैं। तो पीरियड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले। तो पीरियड में हम लोग जाते हैं लेफ्ट और राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो है बेटा बढ़ता है। इन अ ग्रो टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करते हैं बेटा, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो घटता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे बेटा। हमारे पास दिया हुआ है बेरिलियम, और हमें यहाँ पे दिया हुआ बेटा जैसे कि हीलियम भी दिया और नियोन भी दिया है, हीलियम एंड नियोन। क्लियर है बेटा। तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आते हैं, और बीच में हमें दिया हुआ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2p3, 2s2, 2p3। बेरिलियम होता है बेटा 2s2, नियोन होता है बेटा 2p6, 2s2, 2p6, और इसका होता है बेटा 1s2। सो ऊपर से नीचे जाने पर बेटा जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बेटा डिक्रीज होती है, या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है बेटा इंक्रीज होती है। ठीक है, मैंने इनको एक ऑर्डर में जमा दिया है थोड़ा सा, तो हम लोगों को पता चले। तो यहाँ पर तो हमें कुछ नंबर दिया हुआ है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, या हम लोग किस तरीके से आंसर को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो वो देखिएगा आप लोग। अगर हम लोग सबसे बड़ा नंबर दे बेटा इन सब में से, तो वो नंबर होगा बेटा 1256। तो वो दिया जाएगा बेटा हीलियम को, बिकॉज ऑफ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये जो है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। दूसरा दिया जाए क्योंकि फुल्ली फिल्ड है बेटा, तो दिया जाए नियोन को। तो इसका हो जाना चाहिए बेटा 1012। ठीक है बेटा, तो नियोन को हम दूसरा दे सकते हैं। इसके बाद में हाफ फील्ड पे आ रहा है बेटा नाइट्रोजन आपको, तो इसको दिया जाना चाहिए तीसरा, विच इज 999, एंड द लास्ट वन इज 786, वो दिया जाएगा बेरिलियम को। क्लियर है बेटा। तो ये नंबर थे जो मैंने इनको दिए, इनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, इनके ट्रेंड के हिसाब से। सो ऐसा एक ही ऑप्शन बनता है बेटा कि हम लोग सबको अगर रखें ऑर्डर में, तो बेरिलियम के लिए हम लोग लिखते बेटा 786। द नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा नियोन के लिए लिखेंगे, तो नियोन के लिए लिखेंगे बेटा 1012। अगर हम लोग नेक्स्ट हीलियम के लिए बात करते हैं बेटा, तो वो हो जाएगा 1256, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को जो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा बेटा 999, जो हम लोगों ने लिख लिया। तो
यहां से देखा जाए बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।